हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जॉन डन की जो पोएम है प्रेजेंस इन एब्सेंस उसको, जो कि आपके बीए के 6 सेमेस्टर में 4th यूनिट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस इन एब्सेंस ये एक कैसी पोएम है? ये एक मेटाफिजिकल पोएम्स है। ये एक इसमें एक स्टैंजा, इसमें 4 स्टैंजा हैं और एक स्टैंजा में 6 लाइन है। 6 लाइन वाले स्टैंजा को हम सेस्टेट बोलते हैं, मतलब 4 सेस्टेट हैं 6 लाइन स्टैंजा के। टोटल मिलाकर 24 लाइन्स हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBACC। इस पोइम को पढ़ने से पहले इसके जो पोइट हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म हुआ था 22 जैन 1572 को लंदन में, इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631। डेथ के टाइम इनकी एज थी 59। लंदन, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। क्या क्या इनका ऑक्यूपेशन था? ये एक पोएट थे, प्रिस्ट थे और एक लॉयर थे। इनके फादर का नाम भी जॉन डन था। मदर का नाम एलिजाबेथ हेबुड स्पाउस, यानी कि इनकी वाइफ का नाम एन मूर था, जिनसे इन्होंने शादी करी थी 1601 में। ये जाने जाते हैं अपने सोनेट्स के लिए, लव पोएम्स के लिए, रिलीजियस पोएम्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, सैटायर के लिए और सरमन्स के लिए ये जाने जाते हैं। अब देखते हैं इनके जो फेमस वर्क थे उनको। होली सोनेट्स, जो कि डिवाइन मेडिटेशन और डिवाइन सोनेट है। द फ्ली, इनका ये फेमस वर्क है। द गुड मैरो, डेथ बी नॉट प्राउड, ए वैलिडेशन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द सनराइजिंग और कैनोनाइजेशन, ये इनके फेमस वर्क हैं। ये फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट मेटाफिजिकल कॉन्सीट के ये फाउंडर माने जाते हैं। अब मेटाफिजिकल कॉन्सीट होता क्या है? ये जो प्रेजेंस इन एब्सेंस है ये भी मेटाफिजिकल कॉन्सीट पर ही बेस्ड है। सबसे पहले जानते हैं हम मेटाफिजिकल कॉन्सीट होता क्या है। मेटाफिजिकल कॉन्सीट, द टर्म मेटाफिजिकल पॉइंट्स वाज कॉइंड बाय सैमुअल जॉनसन। किसने कॉइन किया इसको? सैमुअल जॉनसन ने। सम ऑफ द फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स, जो मेटाफिजिकल पोइट्स हुए हैं उनमें जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वॉगन, इनके नाम फेमस हैं। इन द सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, मेटाफिजिकल कॉन्सीट एक ऐसा कॉन्सीट है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन द स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में इसमें तुलना की जाती है, या फिर कोई, या तो किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ के बीच में तुलना की जाती है संसार में। इन द गिवन पोएम, जो इनकी पोएम है प्रेजेंस इन एब्सेंस, डन यूजेस हिज वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज मेटाफिजिकल लव। वो मेटाफिजिकल जो लव है अपनी बीवी के लिए, यानी कि एन मूर के लिए, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ही इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उनके साथ, बट सबकॉन्शियसली इज विद हर, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उनके साथ है। इसीलिए ये जो पोएम है इस मेटाफिजिकल कॉन्सीट पर बेस है। दिस ब्रिंग्स अबाउट द थॉट ऑफ मेटाफिजिकल, यही सारी चीज़ें उनके लिए मेटाफिजिकल लेकर आ रही हैं, यही सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी जो बीबी है, ये पोइम जो है वो उन्होंने अपनी वाइफ यानी एन के लिए लिखी थी जब वो बाहर जा रहे थे। तो उनका मानना था कि वो फिजिकली उनके पास नहीं है, लेकिन उनका मन उन्हीं के पास है, और उनका मानना था कि जल्द ही वो अपनी पत्नी के पास लौटेंगे।
क्योंकि वो फिजिकली अपनी बीवी के साथ नहीं थे, लेकिन वो इसीलिए इसका जो पोएम का टाइटल है प्रेजेंस इन एब्सेंस, मतलब प्रेजेंस होकर भी मतलब एब्सेंस होकर भी प्रेजेंस होना, उपस्थिति अनुपस्थिति में भी उपस्थित होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सेंस हियर दाउ प्रोटेस्टेशन against thy strength, distance and length, do what thou canst for alteration, for hearts of truest metal, absence doth join, and time doth settle. Absence hear thou protestation, absence तुम्हारे विरोध में की गई मेरी इस घोषणा को सुन लो। अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, जो कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ के खिलाफ की है। मतलब एब्सेंस अनुपस्थिति तुम्हारे विरोध में की गई मेरी इस घोषणा को सुन लो, जो कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ, डिस्टेंस और लेंथ के खिलाफ की है। डू वॉट दाउ कैनेस्ट फॉर अल्टेशन, तुम जो कर सकती हो कर लो। फॉर अल्टेशन मतलब हृदय परिवर्तन के लिए तुम जो कर सकती हो एब्सेंस वो तुम कर लो। फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, जो सच्चे, जो मतलब ट्रूएस्ट मेटल हर्ट्स, जो हृदय ट्रूएस्ट मेटल के होते हैं। एब्सेंस डथ जॉइन एंड टाइम दैट सेटल, एब्सेंस से तो उनका प्रेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और टाइम दैट सेटल, और टाइम का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो इस में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लव होता है उस पर एब्सेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एब्सेंस के बारे में ही ये बोलकर कह रहे हैं कि टाइम का, स्ट्रेंथ का, डिस्टेंस का, लेंथ का, इन सब पर कोई प्रभाव नहीं करता। जिसका लव ट्रू होता है, जिनके जो हर्ट होते हैं वो ट्रू होते हैं, उनका एब्सेंस से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हु लव्स ए मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी, हिज माइंड hath found affection's ground beyond time, place, and all mortality, to hearts that cannot vary. Absence is present, time that tarry. जो अपनी मिस्ट्रेस मतलब बिलव्ड, जो अपनी बिलव्ड से ऐसी क्वालिटी के साथ प्रेम करता है, हिज माइंड हैथ फाउंड, उसके माइंड में उसका जो प्रेम है, अफेक्शंस ग्राउंड, हमेशा के लिए अफेक्शन मतलब स्टेबल हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें रखकर, एब्सेंस वाली रखकर, जो अपनी बिलव्ड से प्रेम करता है उसके माइंड में जो लव है वो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। अफेक्शन मतलब लव। बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड ऑल मोर्टेलिटी, जो कि समय, स्थान और ऑल मोर्टेलिटी, मृत्यु की भी पहुँच से दूर है। टू हर्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, वो हृदय, वो जो हर्ट होते हैं कभी भी परिवर्तित, कभी भी वेरी मतलब कभी भी चेंज नहीं हो सकते। एब्सेंस इज प्रेजेंट, एब्सेंस में भी जो प्रेजेंट रहकर ये इंजॉय करते हैं। टाइम दैट टेरी, टेरी मतलब रुक जाना, समय उनके लिए रुक जाता है। मतलब एब्सेंस में भी जो प्रेजेंस होकर अपनी बिलव्ड से इस तरीके का प्यार करते हैं, उनके लिए समय, स्थान और मृत्यु ये सब उनकी पहुंच से दूर है और उनके लिए समय ऐसे रुक सा जाता है। माई सेंस वॉन्ट देयर आउटवर्ड मोशन विच नाउ विद इन, मेरी माई सेंसेस, मेरी जो भावना है वो वॉन्ट देयर आउटवर्ड मोशन, वो एक्सटर्नल भावना
मेरी जो सेंसेस हैं वो एक्सटर्नल इमोशन मतलब भावना चाहती हैं, मतलब वो अपनी प्रेमिका को अपनी भावना एक्सप्रेस करना चाहता है। विच नाउ विद इन, जो कि उसके अंदर है। रीजन डथ विन, रीजन मतलब विस्डम, मतलब जो कि उसके, विच विद इन मतलब उनको कभी भी एक्सप्रेस ना करना पड़े कि उसके अंदर कितना प्यार है। रीजन डथ विन, रीजन मतलब विस्डम, जिससे उसके अपने विस्डम पर जीत हासिल कर सके। रिडबल्ड बाय हर सीक्रेट नोशन, और इस सीक्रेट आइडिया से उसका जो प्रेम है, उस जो सीक्रेट नोशन मतलब आइडिया, आइडिया से उसका जो प्रेम है वो डबल हो गया है। लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देर हैंडलिंग ट्रेजर, जैसे एक रिच आदमी आदमी को जो प्लेजर मिलता है इन हाइडिंग मोर, अपने खजाने को छुपाने में जितना प्लेजर उस खर्च करने के बजाय छुपाने में जो आनंद मिलता है, ऐसे ही जो मेरा प्यार है, मेरी जो भावना है, जो मेरे अंदर है, मुझे छुपाने में जितना आनंद मिल रहा है। लाइक मतलब इसको तुलना की गई है रिच मैन से। जैसे रिच आदमी अपना खजाना छुपा के रखता है खर्च करने के बजाय, उसको जितना आनंद मिलता है, ऐसे ही मुझे मेरी भावना अपने अंदर रखकर इतना आनंद मिल रहा है। By absence, this could mean I gain, that I can catch her where none can watch her. Watch her. In some closed corner of my brain, there I embrace and kiss her, and so enjoy her and none miss her. By absence this good mean I gain. Absence के कारण उसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि उसे तो मिला है उसका प्रेम जो है, मतलब आई गेन, बल्कि उसका उसे मिला है उसका प्रेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। बाई एब्सेंस इज गुड मीन आई गेन, मतलब एब्सेंस के कारण उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका जो प्रेम है उसे जो मिला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। दैट आई कैन कैच हर, उसे वो अपने अंदर कभी भी कैच मतलब पकड़ सकता है, मतलब उसके अंदर जो प्यार है अपनी बिलव्ड के लिए वो कभी भी अपने अंदर आंख बंद करके उसे पकड़ सकता है। वेयर नन कैन वॉच हर, जहाँ उसे कोई भी वॉच मतलब देख नहीं सकता। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मेरे मतलब ब्रेन के मस्तिष्क के एक कॉर्नर में जो उसकी प्रेमिका रहती है, जो इसका सीक्रेट कॉर्नर है उसके ब्रेन में, जहाँ पर उसकी प्रेमिका रहती है, जहाँ पर उसे देयर आई एम्ब्रास एंड किस, वो जब चाहे उसे गले लगा सकता है और उसे किस कर सकता है। एंड सो इन्जॉय हर, और उसे इस तरीके से इन्जॉय भी कर सकता है अपनी बिलव्ड को। एंड नन मिस हर, और कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब उसका जो प्रेम है अपनी बिलव्ड के लिए, वो उसकी एब्सेंस के बाद भी वो उसका प्रेम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो उसके अंदर है, जहाँ पर वो कभी भी अपनी आंखें बंद करके उसे पकड़ सकता है, उसे देख सकता है, और उसके माइंड में, उसके ब्रेन के एक क्लोज कॉर्नर में जो उसकी बिलव्ड है, जहाँ वो जब चाहे उसे गले लगा सकता है, किस कर सकता है और उसे इंजॉय कर सकता है। एंड नन मिसर, और कोई भी इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस तरीके से ये जो जॉन डन की जो पोइम थी प्रेजेंस इन एब्सेंस कंप्लीट हुई। अगर आपको ये समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।